नमामि संस्कृतम। दोस्तों, मीमांसा संस्कृत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मीमांसा के इस चैनल पर हम यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और इस सीरीज के अंतर्गत हम अभी जो हाल ही में पेपर हुआ है मेंस का 2023 का, वो हल कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन संख्या 6 तक हल कर चुके हैं। मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में भी बताया था। आज हम क्वेश्चन 7 को हल करने वाले हैं पेपर 1 में, जो मूलतः दर्शन वाले भाग से संबंधित होता है। देखिए दोस्तों, दर्शन वाला भाग इतना इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक आपकी ये प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 इन तीनों प्रश्नों में मोस्टली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, इसके पहले वाले प्रश्न संख्या 6 में भी दर्शन से ही संबंधित थे दोनों तीनों प्रश्न जो हमने सोल्व किए हैं। और मीमांसा के यूट्यूब चैनल पर हम प्रीवियस ईयर के जैसे कि 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2022 के सभी प्रश्न पत्रों को हल कर चुके हैं। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि उन लेक्चर्स को आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि आप यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वो लेक्चर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अधोलिखिताः सर्वे प्रश्नाः समाधेयः, अर्थात नीचे लिखे गए सभी प्रश्नों को हल करिए। तो इसमें प्रथम प्रश्न है, योग शास्त्रोक्तानि चित्त परिकर्माणि प्रतिपाद्य, अर्थात योग शास्त्र में उक्त चित्त परिक्रमों का प्रतिपादन करना है, अर्थात इनका विवरण प्रस्तुत करना है कि चित्त क्या है, योग शास्त्र में चित्त को कैसे बताया गया है, कैसे परिभाषित किया है, और योग शास्त्र क्या है ये पहले आपको बता देना है। योग का क्या अर्थ है, क्योंकि यह प्रश्न आपका योग दर्शन से संबंधित है, प्रश्न देखने से ही ज्ञात हो रहा है। ठीक है, तो आप योग के विषय में बता सकते हैं। योग का अर्थ है, योग शब्द युज धातु है, प्रत्यय से निष्पन्न होता है, और इसमें 3 मुख्य इसके अर्थ होते हैं। युज समादो, इसके अनुसार समाधि। युजुड योगे, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना। योग का मतलब ही क्या होता है, जोड़ना। और युज समाधो की बात कहते हैं तो समाधि के विषय में योग में बताया गया है। ठीक है, और युज संयमन है, जो हमें संयमन करना सिखाता है, इंद्रियों पर संयम कैसे रखना चाहिए, वो सारी चीजें हम योग दर्शन में सीखते हैं। ठीक है, तो योग शास्त्र में योग का अभिष्ट अर्थ माना गया है वो है समाधि। देखिए, ये प्रश्न योग दर्शन का है, योग शास्त्रोक्तानि। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको 2-4 पंक्तियां योग के विषय में बताने हैं, फिर ही चित्तवृत्तियों और चित्तभूमि के विषय में आपको प्रकाश डालना है। तो समाधि इसका क्या है, अभिष्ट अर्थ है, और अर्थात हम ये कह सकते हैं कि चित्तवृत्ति का निरोध स्वीकार करता है समाधि। तो इसमें बात आती है, योगः समाधिः स च सार्वभौमः चित्तस्य धर्मः, अर्थात योग समाधि है और यह चित्त की भूमियों में रहने वाला चित्त का धर्म है। योग दर्शन में चित्त की 5 भूमियां बताई गई है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। आप इनको लिख लीजिए। ठीक है, या तो फिर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध अंतिम। ये चित्त भूमियां हैं। मैंने आपको बताया, योगः समाधि स च सार्वभौमः चित्तस्य धर्मः। योग समाधि जो है ये चित्त की भूमि में रहने वाला चित्त का धर्म है। और योग शास्त्र में, योग दर्शन में चित्त की 5 भूमियां बताइए, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो क्षिप्त, ये तीनों जो ये पांचों भूमियां हैं, 3 गुणों पर निर्भर होती है। मतलब 3 गुण, जैसे हमारे बताते हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, हम सांख्य कारिका में पढ़ते हैं। ठीक है, 3 गुण बताया है कि इन 3 गुणों के आधार पर ही इन पांचों चित्त भूमियों का आधार होता है। मतलब ये जैसे क्षिप्त है तो क्षिप्त आपका पूर्णतः रजोगुण प्रदान वाला होता है। ठीक है, इसमें रजोगुण की प्रधानता होती है। और मूढ़ जो है तमोगुण की प्रधानता वाला है, इसमें तमोगुण की प्रधानता होती है, जिसमें चित्त एकदम विवेक शून्य हो जाता है, कर्तव्य के बोध से रहित हो जाता है ना। क्षिप्त में क्या होता है, क्षिप्त
वाला व्यक्ति जो कि रजोगुण प्रधान है, तो रजोगुण की खासियत ये है कि ये चंचल होता है, अस्थिर होता है। आपने कोई व्यक्ति देखा होगा जो कि चीजों के प्रति लालायित होता है, ठीक है। जिस इंसान के अंदर चंचलता होती है ना, उसमें रजोगुण की प्रधानता होती है। तो वो क्षिप्त भूमि के अंतर्गत आ गया, क्षिप्त चित्त भूमि के अंतर्गत आ गया। मूढ़ जो है जिसमें तमोगुण की प्रधानता होती है, और तमोगुण का की जो विशेषता है, इसमें व्यक्ति को अपने कर्तव्य का बोध नहीं रहता है ठीक से, उसमें तमोगुण यानी कि आलस से, ठीक है, निद्रा तद्रा इत्यादि की विशेषताएं देखने को मिलती है। फिर आ गया आपका विक्षिप्त। तो विक्षिप्त जो है, विक्षेप के कारण, इसमें गौण होने के कारण योगी ये कोटि में नहीं आता है। इसमें वैसे तो सत्व गुण की प्रधानता होती है, ठीक है। तो ये भी योग के लिए उचित अवस्था नहीं बताई गई। ये 5 अवस्थाएं योग के लिए बताई गई है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। तो ये भी योग की निकटतम अवस्था नहीं है। एकाग्र है, एकाग्र सत्व गुण की प्रधानता है इसमें, और रजोगुण एवं तमोगुण दबे रहते हैं, ठीक है। संप्रज्ञा समाधि की अवस्था है, अर्थात ये योग के लिए अच्छी अवस्था है। एकाग्र जिसमें हमारा मन जो है, चित्त, वो एकाग्र अवस्था में रहता है, किंतु फिर भी मतलब उच्चतम अवस्था नहीं होती एकाग्र। निरुद्ध जो है योग की उच्चतम अवस्था बताई गई है, ठीक है। निरुद्ध जो चित्त भूमि है, इसका तात्पर्य है कि चित्त की सभी वृत्तियों का इसमें निरोध हो चुका होता है, और ये असंप्रज्ञा समाधि की अवस्था होती है, जिसमें हम अधिक लंबे समय तक अपने चित्त को मतलब एक जगह पर रख सकते हैं, अपने ध्यान को लगा सकते हैं, योग कर सकते हैं। तो योग की जो सर्वश्रेष्ठ अवस्था बताई है वो निरुद्ध बताई है। तो ये चित्त की 4 भूमियां हैं जो आपको बतानी है। और योग है चित्त वृत्ति निरोध, जिसमें चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। योग दर्शन में चित्त शब्द प्रयोग बुद्धि या अंतःकरण के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसमें वृत्तियां भी आती है, जैसे चित्त की 5 वृत्तियां हैं। चित्त जिस जिस स्थिति या रूप में रहता है, वे स्थितियां चित्त की वृत्तियां हैं। और ये वृत्तियां सात्विक वृत्तियां, राजस वृत्तियां, तामस वृत्तियां होती है। इसमें भी कुल 5 वृत्तियां आती है आपके, ठीक है। तो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण जिसमें कि आपके 3 प्रमाण बताए गए हैं योग दर्शन में, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ठीक है। इसको शाब्द भी बोलते हैं, जिसमें सत्य ज्ञान को प्रमा कहते हैं। और प्रमा का साधन क्या है? प्रमाण है, अर्थात जिन साधनों से प्रमा की उपलब्धि होती है उन्हें प्रमाण कहते हैं। और दूसरी आपकी चित्तवृत्ति है विपर्यय, जिसमें मिथ्या ज्ञान को विपर्यय कहा जाता है। जिसमें जैसे मान लीजिए रस्सी को देखकर हमें सर्प का विभ्रम उत्पन्न होना, तो ये विपर्यय चित्तवृत्ति के अंतर्गत आने वाली विशेषता है, ठीक है। तो मैंने आपको चित्त भूमियां 5 बता दी है, और चित्त वृत्तियां भी आपको इसके अंतर्गत बतानी है, क्योंकि चित्त वृत्तियां ही इसका मूल है, ठीक है। ये भी 3 प्रकार के गुणों पर आधारित होती है, सात्विक, राजस और तामस, 3 प्रकार की वृत्तियों पर आधारित होती है। तो विपर्यय है, मैंने आपको बताया विपर्यय सीधा सा संबंध रहता है वेदांत सार से, उसमें भी आप देखते हैं, लेकिन आपने वेदांत सार नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं है। विकल्प, ये शब्द ज्ञान से उत्पन्न होने वाली वृत्ति है। और चौथा है निद्रा, इसमें जागृत एवं स्वप्न की अवस्थाओं का अभाव होता है, और सुषुप्त अवस्था की वृत्तियों को निद्रा कहते हैं, ठीक है। स्मृति है 5वां, यह संस्कार जन्य ज्ञान है। तो ये 5 वृत्तियां आपको बतानी है प्रश्न के अंतर्गत। मैंने आपको पूरी डिटेल्स इसके अंतर्गत बताने का पूर्ण प्रयत्न किया है, क्योंकि ये प्रश्न 2023 में शायद पूछा गया है, इसके पहले पूछा गया होगा लेकिन बहुत लंबा अंतराल हो गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध दर्शने प्रतिपादितानि चत्वारि आर्य सत्यानि निरूपणीयानि, अर्थात बोध दर्शन में प्रतिपादित 4 आर्य सत्यों का निरूपण करिए। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न पढ़ने मात्र से ज्ञात हो रहा है कि सीधा सा रिलेटेड है बौद्ध दर्शन से, जिसमें मूलतः 4 आर्य सत्यों के विषय में भगवान बुद्ध ने बताया है। देखिए, भगवान बुद्ध जब एक लंबी तपस्या कर लेते हैं, उसके बाद भी उनको कुछ किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं होती है, तब वो एक मतलब उससे निराश नहीं होते हैं, हताश नहीं होते हैं। वो अपने जीवन में उपस्थित 4 दृश्यों को देखते हैं
और उन 4 दृश्यों को देखकर ही वो ये 4 आर्य सत्यों के विषय में बताते हैं कि ये संसार में यही सत्य है और कुछ भी नहीं। ठीक है। तो बुद्ध का ये भी कहना है कि बाण से घायल व्यक्ति का पहले बाण निकालना उचित है ताकि उसकी पीड़ा को कम किया जा सके, न कि ये पता लगाना कि बाण किसने चलाया व क्यों चलाया। अतः बुद्ध 4 आर्य सत्य बताते हैं जिनसे दुखों की निवृत्ति संभव है। तो सर्वप्रथम हमने इस लाइन से क्या समझा कि बाण से जो घायल हुआ है व्यक्ति, उसका बाण निकालना सर्वप्रथम जरूरी है। तो पहले दुख क्या है वो हमें समझना चाहिए। कहते हैं पहला आर्य सत्य है सर्वम दुखम, ये जो संसार है वो दुखमय है। ठीक है, सर्वम दुखम, अर्थात ये संसार जो है दुखमय है। तो सभी और इसमें क्या है, दुख ही दुख है। संसार दुखमय है। लोगों के जीवन में बुढ़ापा, रोग, शोक, मृत्यु, निर्धनता आदि सांसारिक दुख है और ये सभी के जीवन में किसी न किसी प्रकार के दुख होते ही हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि दुख क्या है उसको समझना। और दूसरा आता है दुख समुदाय। ठीक है, ये दूसरा है। दुख समुदाय का मतलब है दुख के कारण। पहले में तो जान लिया कि दुख क्या है और फिर दूसरे में जानेंगे कि दुख, वो जो दुख है उसके क्या कारण है। तो दुखों के कारण के विषय में दुख समुदाय में बताया गया है, जिसमें हम प्रतीच्य समुत्पाद इत्यादि सब इनका अध्ययन करते हैं कि भाई दुख के क्या कारण है। जैसे तृष्णा है। ठीक है, यहाँ बुद्ध दुख की व्याख्या अपने कार्य कारण सिद्धांत से करते हैं और उसे हम प्रतीच्य समुत्पाद के नाम से जानते हैं। जैसे संसार में प्रत्येक कार्य का कोई कारण होता है, वैसे ही प्रत्येक दुख का भी कोई न कोई कारण अवश्य ही होता है। कोई भी दुख अकारण ही नहीं हो सकता है। ठीक है, और कारण 2 प्रकार का होता है, प्रत्यय पर आधारित, हेतु पर आधारित। तो तद्विदम प्रत्ययोपनिबंधो हेतु निबंधश्च, ऐसा कहा है कि पहला तो है प्रत्यय पर आधारित और दूसरा है हेतु पर आधारित। तो दुख के कारणों को बताते हुए 12 निदान बताते हैं, जन्म, मरण, जाति, भव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, सदायतन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार। ठीक है, और विद्या, अविद्या, ये इसमें बताते हैं दुख समुदाय में। तो ये सब चीजें 12 जो ये दुख के कारण बताए हैं। वैसे तो आप नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन आपको लिखने तो चाहिए कि भाई दुख के समुदाय में दुख की क्या, किस प्रकार से कारण डिटेल्स में बताया गया है। ठीक है, और तीसरा आता है आपका दुख निरोध। देखिए क्या है, हमने पहले में जाना कि दुख क्या है। पहले में हमने जाना कि दुख क्या है, किसी भी प्रकार का दुख हो सकता है। फिर दूसरे में जाना कि दुख के क्या कारण है, दुख समुदाय, यानी कि दुखों का क्या समुदाय है, कहाँ से ये आ रहे हैं, उनका क्या रीजन है। तीसरे में जानेंगे कि दुख के क्या मतलब दुख को कैसे दूर किया जा सकता है ना, दुखों का अंत कैसे संभव है। तो वो दुख निरोध में बताया, दुख निरोध में बताया गया है। दुख निरोध का अर्थ है दुखों से निरोध या मुक्ति, और ये संभव है जो दुख निरोध में बताया है, क्योंकि प्रत्येक दुख का कारण है और कारण का ज्ञान होने पर कारण का अंत किया जा सकता है, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। कारण के बिना कार्य अर्थात तो दुख उत्पन्न नहीं हो सकता है, और दुखों से मुक्ति की अवस्था निर्वाण कहलाती है। जीवन का चरम लक्ष्य भी निर्वाण ही है, या निर्वाण की प्राप्ति करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मोक्ष को निर्वाण कहते हैं बौद्ध दर्शन में, आप समझ गए होंगे आई होप। तो हमने तीसरे में जान लिया कि दुखों का अंत संभव है और वो किया जा सकता है। फिर चौथा आता है आपका दुख निरोध मार्ग, और इसे हम दुख निरोध गामिनी प्रतिपद भी कहते हैं। यानी कि हमने जान लिया कि दुख क्या है, दुख के क्या कारण है और दुखों का कैसे अंत किया जा सकता है, लेकिन जो मार्ग बताया है वो चौथा वाला है, दुख निरोध मार्ग, जिसमें दुख का अंत कैसे संभव है वो बताया है। और इसमें हम अष्टांगिक मार्ग को जानते हैं। ठीक है, बुद्ध ने क्या, भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुखों के कारण है तो उनके निरोध का मार्ग भी है, जिस पर चलकर इन कारणों का अंत संभव है। और दुख के अंत का जो मार्ग है वो है अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, इसका अनुसरण से निर्वाण की प्राप्ति होती है।
और बुद्ध दुखों से मुक्ति अर्थात निर्वाण प्राप्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग को बताते हैं, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक ध्यान है। तो आप इनके नाम जरूर कोट करिएगा दुख निरोध मार्ग में, कि भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, क्योंकि उनको बताने से ही हमें दुख निरोध जो है, दुख का अंत कैसे है, क्या मार्ग है, वो इन 8 अंगों में ही बताया है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग में बताया है, तो उनका नाम जरूर से कोट करिएगा और एक एक लाइन में आप उनके विषय में भी बता सकते हैं। जैसे सम्यक दृष्टि क्या है, ठीक है, सम्यक वाक क्या है, मधुर एवं सत्य वचन बोलना, सम्यक कर्म क्या है, सदाचार पूर्ण आचरण करना। तो ये आप इसमें जरूर लिखिए। तो बौद्ध दर्शन में हमने 4 आर्य सत्य के विषय में जाना, सर्वम दुखम, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक शास्त्र स्वीकृतो विशेष नामकः पदार्थः प्रकाशनीयः, अर्थात वैशेषिक शास्त्र में स्वीकृत विशेष नामक पदार्थ का पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर शब्द आया है वैशेषिक शास्त्र, इसका मतलब है ये प्रश्न वैशेषिक दर्शन से रिलेटेड है। तो वैशेषिक दर्शन में हम तर्क भाषाकार केशव मिश्र को पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं अन्नम भट्ट को, जिनका तर्क शास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन शास्त्र स्वीकृतो विशेष नामकः पदार्थः प्रकाशनीयः, अर्थात वैशेषिक शास्त्र में स्वीकृत विशेष नामक पदार्थ पर प्रकाश डालिए। तो ये प्रश्न पढ़ने से ज्ञात हो रहा है कि सीधा सा रिलेटेड है वैशेषिक शास्त्र अर्थात वैशेषिक दर्शन से। और जब भी वैशेषिक दर्शन की बात आती है तो हमारे मुंह पर नाम आ जाना चाहिए तर्क भाषाकार केशव मिश्र का और अन्नम भट्ट, जिनका ग्रंथ है तर्कशास्त्र। ठीक है, नए वैशेषिक दर्शन की बात आती है तो ये 2 नाम आपको जरूर से ध्यान में आने चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो देखिए वैशेषिक शास्त्र की बात हो रही है तो सबसे पहले तो आप वैशेषिक शास्त्र के विषय में बता सकते हैं, तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्कः द्रव्यादि सप्त पदार्थाः, अर्थात अन्नम भट्ट ने अपने ग्रंथ तर्कशास्त्र का बताते हुए कहा है कि 7 पदार्थ है द्रव्य आदि पदार्थ। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं तर्क भाषाकार केशव मिश्र ने क्या कहा है पदार्थों के विषय में, क्योंकि यहाँ पर बात पदार्थ की हो रही है, विशेष रूप से विशेष पदार्थ की हो रही है, वो भी हम जानेंगे। लेकिन पदार्थ है कितने और कितने कितने बताए हैं वैशेषिक दर्शन में, कितने कितने बताए हैं, तो वो ज्यादा जरूरी है पहले कोट करना, फिर आप उनको उसके विशेष नामक पदार्थ के विषय में बताएंगे। ठीक है, तो तर्क भाषा का केशव मिश्र ने 6 ही पदार्थ स्वीकार किए हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, और वे कहते हैं अर्थाः षट पदार्थाः, यानी कि 6 ही पदार्थ हैं। क्या क्या है, तेज द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, वे हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। परंतु बाद में न्याय वैशेषिक दर्शन के गौतम तथा कणाद जो प्रधान आचार्य रहे हैं, इन्होंने सप्त पदार्थों को स्वीकार करते हुए पूर्व के पदार्थों में एक पदार्थ और जोड़ दिया, अभाव। ठीक है, मतलब पदार्थ तो वही है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, 6 पदार्थ तो वो हो गए, और जो 7वां पदार्थ जोड़ा है वो अंत में, वो है अभाव। ठीक है, तो बाद के जो गौतम इत्यादि कणाद आए आचार्य, इन्होंने अभाव नामक पदार्थ को जोड़ दिया, और इन सप्त पदार्थों का उल्लेख अन्नम भट्ट ने अपने तर्कशास्त्र में पूर्व में ही किया है। वो कहते हैं कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावाः सप्त पदार्थाः। ठीक है, तो ये आप बताएंगे कि केशव मिश्र ने 6 ही पदार्थों को स्वीकार किया है, बाकी के अन्य जो नए वैशेषिक दर्शन के आचार्य आए उन्होंने सप्त पदार्थों को स्वीकार किया है, जिसमें अन्नम भट्ट के तर्क संग्रह में हम 7 पदार्थों के विषय में पढ़ते हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावाः सप्त पदार्थाः। ठीक है, अब वैशेषिक दर्शन क्या है, तो आप वैशेषिक दर्शन के विषय में बता सकते हैं कि विशेषम पदार्थम अधिकृत्य कृतम शास्त्रम वैशेषिकम। आप लिख लीजिए इस पंक्ति को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी वैशेषिक दर्शन से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछे तो आप ये वैशेषिक शब्द आए वहां पर इस पंक्ति को जरूर कोट करिएगा कि वैशेषिक दर्शन आखिर है क्या। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, विशेषम पदार्थम अधिकृत्य कृतम
शास्त्रम, ठीक है, वैशेषिकम यहाँ पर लिख देते हैं। यह सूत्र है विशेषम पदार्थम अधिकृत्य कृतम शास्त्रम वैशेषिकम, अर्थात विशेष नामक पदार्थ को मूल मानकर प्रवृत्त होने के कारण इस शास्त्र का नाम वैशेषिक है। ठीक है, अब हम विशेष नामक पदार्थ के विषय में चर्चा करेंगे। हमने बता दिया कि 7 पदार्थ अंत में स्वीकार किए गए हैं, किस ग्रंथ में प्रतिपादित हैं, किसने बताया है, वो जरूर कोट कर दीजिए पहले। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, इनका नाम जरूर से लिखना है, भले ही पूछा विशेष के बारे में गया है। विशेष का ही एक्सप्लेन करना है, लेकिन नाम सातों का बताना है आपको। ठीक है, तो विशेष क्या है? विशेष वो है जो नित्य द्रव्य में रहता है। ठीक है, विशेष पदार्थ वैशेषिकों का स्वतंत्र पदार्थ है और विशेष पदार्थ को कणाद ने अंत्य कहा है। प्राचीन भाष्यकार जो है प्रशस्त पाद और वृत्तिकार आदि ने अंत्य शब्द के अंतर्गत अंत शब्द का अर्थ नित्य द्रव्य और अंत शब्द का नित्य द्रव्य में रहने वाला माना है। ठीक है, और नित्य क्या है? देखो, नित्य द्रव्य में कौन कौन से द्रव्य हैं? नित्य द्रव्य आकाश आदि 5 तथा पृथ्वी आदि 4 नित्य द्रव्य हैं, उनमें विशेष नामक पदार्थ है। तो जो ये आकाश आदि 5 तथा पृथ्वी आदि 4 नित्य द्रव्य बताया है, इनका कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक नित्य द्रव्य में रहता है और प्रत्येक नित्य द्रव्य में एक एक विशेष ही विद्यमान होता है। ठीक है, इसीलिए कहा है प्रति द्रव्यम एक एक शो वर्तमान अत्यंत व्यावृत्ति बुद्धि है तवह, जिसमें प्रशस्त और कणाद भाष्य है। प्रशस्त पाद और कणाद इत्यादि का भाष्य देखने को मिलता है। जिन नित्य द्रव्यों में किसी प्रकार भेद करना संभव नहीं होता है, उन द्रव्यों में भेद करने के लिए विशेष नामक पदार्थ की ही कल्पना की गई है, इसलिए विशेष नामक पदार्थ का महत्व है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे लिखना है, और आप बता सकते हैं विशेषिक नामक जो पदार्थ है यह स्वतंत्र पदार्थ है वैशेषिक दर्शन में। ठीक है, और कोई चीज जो मुझसे रिलेटेड और कोई चीज जो आपको समझ में नहीं आई हो वो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप अंततः हमारे साथ बने रहें। नमामि संस्कृतम।